राजीव, देखिए कोरोना काल में तमाम चीजें चल रही है, जिंदगी पटरी पर लौट आई और ऐसे में जो चुनाव है वो भी अब धीरे धीरे होंगे। ऐसे में जब निगम चुनाव हो रहा है, नामांकन पत्र की बात अगर हम करते हैं, एक वक्त था जब नामांकन भरने प्रत्याशी जाते थे तो पूरे लाव लश्कर के साथ एक शक्ति प्रदर्शन का टाइम होता था वो, लेकिन आज ये कितना बदल गया है राजीव, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, निश्चित रूप से जब पिछले कोरोना से पहले के जब चुनाव हुआ करते थे, लाव लश्कर के साथ प्रत्याशी भारी भीड़ जुलूस और लंबा जुलूस तक लेके आते थे, तस्वीर बदल चुकी है। अब चूंकि जो नगर निगम चुनाव है, डबल नगर निगम है, इन सब पर जो उत्तर क्षेत्र के प्रभारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जोगेश्वर गर्ग जो सीनियर लीडर है उनको कमान सौंपी। इस वक्त तो खुद हमारे साथ है, चूंकि कल कोई नामांकन नहीं आया, आज भी नहीं आया, टिकट अभी जारी नहीं हुआ है, तो इस वक्त जरा उनसे बात करते हैं। सब एक तो पहले तो ये बताया कि पहले जब चुनाव का तरीका आज क्योंकि आज कोरोना है, कोरोना के कारण ज़िंदगी के बहुत कम का तरीका बदला है, उसमें चुनाव का भी तरीका बदला है, नॉमिनेशन का तरीका भी बदला है और प्रचार का तरीका भी बदलेगा। लेकिन अब उत्तर क्षेत्र की बात करें, टिकट अभी तक जारी नहीं हुई, तो आपको लगता है कि कार्यकर्ता सब तैयार है, जोश और जुनून के साथ चुनाव लड़ेंगे? ये जो घोषणा हुई है वो अचानक सी हुई है, तो टिकट की तैयारी करने को जितना समय हम सामान्यतः लेते हैं सर्वे करने में, जानकारी करने में, उतना समय इस बार मिल नहीं रहा है, तो जितना जल्दी हो सके हम करने की कोशिश कर रहे हैं और पहली लिस्ट उम्मीद करते हैं कल रात तक हम दे देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, चुनौती आपके लिए भी बड़ी है, किस तरीके से आप अपनी जाजम बिछा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी का गृह नगर है और उनका अपना विधानसभा क्षेत्र इसी नगर में है और इसलिए उनकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से दांव पर है और हमारे पास खोने को कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। लेकिन जो उन्होंने तैयारी की है, सरकार उनके पास है, तो उन्होंने जो परिसीमन करके जो तैयारी की है, नगर निगम के 2 टुकड़े कर दिए, वार्डों के टुकड़े कर लिए और वार्डों में इधर उधर जोड़ तोड़ जो की है, खासकर अपने उनका जो वोट बैंक कहलाता है, वेल नोन वोट बैंक, उस वोट बैंक को प्रभावी कैसे करना हर वार्ड में, वो सारी जोड़ तोड़ उन्होंने कर ली है। आपकी रणनीति क्या है? उनकी इस जोड़ तोड़ की रणनीति को तोड़ने की कोशिश करेंगे और जो उन्होंने किया है तो उनके गले भी पड़ सकता है वो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मोटे तौर पे एक जिसे टाइमलाइन कह सकते हैं, जोधपुर शहर की सड़कें अशोक गहलोत के और उनकी पार्टी को हराने के लिए पर्याप्त है और कुछ बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, जोगेश्वर गर्ग के साफ तौर पे कहा कि जो टूटी हुई सड़कें हैं वो, लेकिन ये एक अलग बात है कि पिछला जो बोर्ड था वो भारतीय जनता पार्टी का ही बोर्ड था, लेकिन कुल मिलाकर डबल नगर निगम है, अचानक से चुनाव की घोषणा हुई, कई तरह के सवाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए राजीव आप हमारे साथ, हमारे सहयोगी भंवर चारण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, देखिए राजीव जिस तरीके से बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो हर चुनाव में हमेशा ही लगता है, कहा यह जाता है लेकिन कि सरकार जिसके होती है उसी पक्ष में तमाम चीजें ज्यादातर जाती हैं। हालांकि चुनौती दोनों ही पार्टियों के लिए है, कोशिश ये होगी कि अपने अपने बोर्ड बने, लेकिन कोरोना काल में काफी कुछ बदल गया है। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज दूसरा दिन जरूर है भंवर, लेकिन किस तरीके से अलग चल रहा है सब कुछ, कहीं ना कहीं डिजिटल ज्यादा लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा माने हम? देखिए, कोटा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने पत्ते अभी तक भी खोले नहीं हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर शहर के 150 वार्डों के लिए नए पार्षदों को चुना जाना है, जिनमें से 70 वार्ड चूंकि 2 नगर निगम कोटा में हो चुके हैं, 70 वार्ड कोटा उत्तर नगर निगम में है और 80 वार्ड कोटा दक्षिण नगर निगम में है। आज नामांकन का दूसरा दिन है, लेकिन अभी तक भी एक भी नामांकन पत्र किसी भी नॉमिनेशन सेंटर पर दाखिल नहीं हुआ है। यहाँ चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो सबसे बड़ी जो तब्दीली कोटा में की गई है वो ये की गई है कि पहले जो एक ही नॉमिनेशन सेंटर होता था, अब उनकी तादाद बढ़ाकर 15 कर दी गई, यानी 15 नामांकन केंद्रों पर प्रत्याशी आकर के अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। और जो नामांकन केंद्र हैं वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन को लेकर के खास तरह के इंतजाम किए गए हैं और जो कैंडिडेट्स आएंगे अपना नामांकन भरने के लिए उनके लिए भी बहुत सी कोरोना गाइडलाइन है, बहुत से ऐसे उनको पहले से ऐसे बहुत सारे नियम बता दिए गए हैं जिनको उनको फॉलो करना होगा। तो इन सारे बदले माहौल में यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन चुनावी रंगत अभी भी जोर नहीं पकड़ पा रही है, क्योंकि कोटा में दूसरे दिन तक भी एक भी नामांकन पत्र किसी भी वार्ड के लिए अभी दाखिल नहीं हुआ। इस बीच बीजेपी की अगर बात करें तो
चुनाव समन्वयक बनाए गए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कोटा में डेरा डाले हुए हैं, इस वक्त मंडलवार बैठकें कर रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से भी समितियों का गठन किया जा चुका है। 3-3 का पैनल हर वार्ड में बनाने की कवायद शुरू हो गई है। तो माना जा सकता है कि आने वाले जो 1-2 दिन होंगे उसमें ये चुनावी रंगत जोर पकड़ेगी और चुनावी सरगर्मियां कोटा में भी देखने को बिल्कुल मिलेगी। बने रहिए भंवर, आप भी हमारे साथ और हमारे सहयोगी भारत दीक्षित भी जुड़ गए हमारे साथ। भारत, देखिए, बात राजीव से हो रही थी या फिर भंवर से हो रही थी, एक बात कॉमन ये है कि चाहे दो मुख्य पार्टियां भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं, जबकि कुछ निर्दलीय जरूर सामने आ रहे हैं। क्या लगता है कि किस चीज का इंतजार हो रहा है भारत? गहमा गहमी काफी चल रही है क्योंकि अपने अपने बोर्ड को बनाने के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दावे और हकीकत में फर्क होता है। देखिए, बिल्कुल खुशबू, आपको बता दूं कि वर्तमान में कांग्रेस की सत्ता है, ऐसे में कांग्रेस की एक अपनी साख है। तो कांग्रेस इसलिए इंतजार कर रही है क्योंकि बीजेपी पहले अपने पत्ते खोले। इसी आपसी उसमें दोनों जो पार्टियां हैं उन्होंने अभी तक टिकटों की घोषणा है वो यहाँ पर नहीं की है। और जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दोनों ही पार्टियां हैं वो 18 तारीख या फिर 19 तारीख से पहले ये अपने टिकटों की घोषणा है वो यहाँ पर कर सकती है। आपको बता दूं कि जब से 1992 से निगम बना है तब से लेकर अब तक की बात करें तो एक बार को छोड़ के कांग्रेस की ज्योति खंडेलवाल यहाँ पर महापौर रही थी, उससे पहले तमाम जितने भी मेयर यहाँ पे रहे हैं बीजेपी के मेयर हैं। बात की जाए निर्मल नाटा की, बात की जाए चाहे अशोक लाहौटी की बात की जाए, तो तमाम जितने भी मेयर रहे हैं वो बीजेपी के मेयर रहे। ऐसे में अब 2 निगम यहाँ पर हो चुके हैं। ग्रेटर की बात करें जयपुर की, चाहे हेरिटेज की बात करें, तो कांग्रेस के पास एक पहला ऐसा मौका है जब एक निगम को बचाने की जद्दोजहद है वो कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। क्योंकि बीजेपी बहुत मजबूत है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार ये चाहती है कि कहीं एक बोर्ड में उनका मेयर है वो यहाँ पर हो। इसके चलते ही अभी तक पत्ते हैं वो यहाँ पर नहीं खोले। भाई कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जो भी जिताऊ पार्षद होगा, यानी कि जो पार्षद जीत के आएगा उसी में से मेयर का चुनाव है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो अब वो दौड़ और ज्यादा तेज हो चुकी है। जो भी उम्मीदवार हैं अब पार्टी के टिकट के लिए जद्दोजहद यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कांग्रेस ने साफ कर दिया, अपना विजन ने साफ कर दिया है कि जो पार्षद जीत के आएगा उसी में से मेयर का चुनाव होगा। तो मेयर के जो चुनाव है उनके लिए 10 तारीख को नामांकन चुनाव है वो यहाँ पर होने हैं। तो लगातार इसके लिए जद्दोजहद है वो जारी होगी। लगातार कांग्रेस अपने जितने भी पदाधिकारियों से राय शुमारी कर रही है। कई वार्डों में एक सिंगल नाम का पैनल भी सामने आया, जैसे कि पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा कल सीएम गहलोत के साथ यहाँ पर मिले थे। तो लगातार किसी भी तरह की कोई खामी है वो यहाँ पर कांग्रेस सरकार नहीं छोड़ना चाहती है। भाई बीजेपी भी पूरी तरह से फूक के कदम है वो यहाँ पर रख रही है। वो चाहती है कि जो किला उन्होंने बरकरार रखा था उसको बरकरार रखा जाए। वही कांग्रेस जो बीजेपी के बनाए किले में सेंधमारी की कोशिश है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। तो दोनों ही पार्टियां हैं पूरी तरह से सोच समझ कर टिकट का बंटवारा है वो यहाँ पर करने वाली है। वही करना भी होगा भारत, सोच समझ के ही टिकट का बंटवारा करना होगा और तभी जाकर जो जीत है वो तय होगी। क्योंकि सिर्फ कह देने से कि वोट हमारा बनेगा ऐसा नहीं होगा, उसके लिए कई सारी चीजें करनी होंगी। और लगातार हम बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों को देख भी रहे हैं, चाहे बात मुख्यमंत्री की हम करें या फिर इधर सतीश पूनिया की करें, लगातार मीटिंग्स के दौर चल रहे हैं। देखिए राजीव, बात जोधपुर की अगर हम करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। और जैसा कि ये कहा जा रहा है कि सोच समझकर प्रत्याशी का चुनाव, सबसे बड़ी चीज क्या होगी जिसको ख्याल में रखा जाएगा अगर बात पर्टिकुलरली सिर्फ जोधपुर की जाए? देखिए, जो बात अभी भी आपने कही, कुछ ही देर पहले यही बात सीनियर लीडर जोगेश गर्ग ने कही है कि हमारे पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पिछली बार जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, तो ऐसे में उसको बरकरार रखना भी एक बड़ी चुनौती से बात कर। सर, क्राइटेरिया की बात करें तो कैसे प्रत्याशियों का चयन करने की कोशिश में है? सामान्यतः हम उसी वार्ड का प्रत्याशी लेना की कोशिश कर रहे हैं। पड़ोस का वार्ड का कोई दूसरा वहाँ नहीं आए, ऐसा हमारी पार्टी ने निर्देश जारी किया है। प्लस जो जिसको हम तवज्जो देंगे वो हमारा कार्यकर्ता हो, पार्टी में लगातार सक्रिय है और जीतने लायक भी है, तो उसको हम तवज्जो देंगे। और बाकी तो उस वार्ड की स्थिति को देखते हुए को 19-20 एकाध अपवाद करना पड़े तो अलग बात है। सामान्यतः हम ये करेंगे। आपको लगता है कि आप पिछली बार बीजेपी का बोर्ड था, आप उसको बचा पाएंगे या दोनों पर काबिज होने की कोशिश? दोनों जगह बीजेपी का बोर्ड बनना चाहिए, ये हमारी कोशिश तो है ही। जो अभी जो हवा बन रही है सरकार उनकी, और सामान्यतः छोटे चुनावों में सरकार को लाभ मिलता है, इस परिस्थिति में वो लोग बहुत मुतमईन हैं, आश्वस्त हैं कि दोनों बोर्ड हमारे बनेंगे। लेकिन
परिणाम बहुत चमत्कारिक आ सकते हैं और आने वाले हैं। हम लोग जी जान से लगे हैं और मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में हम जीत हासिल करेंगे तो ये बहुत बड़ा इतिहास बनेगा और एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा, बहुत बड़ा झटका होगा सरकार के लिए और मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हम ये कर पाएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं बड़ी बात साफ तौर पे कही है कि जो रणनीति बनाई गई है, जो टिकट वितरण का जो कामकाज है वो कुछ इस तरीके से किया जा रहा है। एक तो वो व्यक्ति वार्ड का रहने वाला हो, उस क्षेत्र में सक्रिय हो, मिलनसार हो। बिल्कुल। और देखिए राजीव, ये बातें जो कही जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो व्यक्ति वहीं का रहने वाला हो, जो जनता से जुड़ा हुआ हो। देखिए भंवर, ये शहर की सरकार है, ऐसे तो हर चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। बात प्रधानमंत्री के चुनाव की करें हम, या फिर सीएम के चुनाव की, या फिर अभी जो हाल फिलहाल में गांव की सरकार का चयन हुआ है, लेकिन ये शहर की सरकार है और कहीं ना कहीं इसमें जो कैंडिडेट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और शायद यही वजह है, देखिए परिणाम 3 नवंबर को जो हो, लेकिन उससे पहले कोशिश ये की जा रही है कि सामने वाला अपने पत्ते को खोले, तभी जाकर हम अपना कैंडिडेट लेकर आए। इससे फायदा बहुत ज्यादा है, शायद इसलिए इंतजार किया जा रहा है। भंवर, बिल्कुल। और बीजेपी की तरफ से ये घोषणा हो चुकी है कि 17 अक्टूबर को हम हमारे कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट को जारी कर देंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से फिलहाल ऐसी कोई डेट वाइज डिक्लेरेशन नहीं की गई है। लेकिन अंदर खाने कांग्रेस ने भी तैयारियां अपनी तेज कर दी है। देखिए कोटा को लेकर के महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पहले कोटा एक ही नगर निगम हुआ करता था और 65 वार्ड हुआ करते थे, तो वहाँ 2014 में जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को बम्पर वहाँ पर जीत मिली थी। दाई तक भी कांग्रेस के पार्षदों का आंकड़ा नहीं पहुँच पाया था और भारी बहुमत से बीजेपी सत्ता में काबिज हुई थी। तो बीजेपी को के सामने चुनौती होगी अपना प्रदर्शन दोहराने की, अपना बोर्ड बचाने की। लेकिन कोटा नगर निगम की अगर बात करें तो बनिस्बत कांग्रेस के यहाँ पर बीजेपी का ट्रैक ज्यादा मजबूत रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे यादगार प्रदर्शन था साल 2009 में, जब सीधे चुनाव हुए थे और कांग्रेस की रत्ना जैन सीधे चुनावों में भारी मतों से जीत करके कोटा की मेयर बनी थी। तब यूडेच मंत्री शांति धारीवाल यूडेच मंत्री हुआ करते थे, वो दूसरा टर्म था गहलोत सरकार का। एक बार फिर से गहलोत सरकार सत्ता में है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, शांति धारीवाल यूडेच मंत्री है और फिर से नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं जब कोटा में 2 नगर निगम है। तो क्या कांग्रेस अपने 2009 वाले चमत्कारिक प्रदर्शन को, जब परिस्थितियां करीब करीब 2009 जैसी कोटा में है, तो क्या उसको दोहरा पाएगी? या फिर जब धारीवाल सत्ता में होते हैं, यूडेच मंत्री होते हैं, तो कोटा में कांग्रेस की बखत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या इस मिथक को इस बार बीजेपी तोड़ेगी? इन 2 मुद्दों के अगल बगल में पूरा कोटा नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है और अगले 2-3 दिनों में कैंडिडेट्स की लिस्ट आने वाली है। फिलहाल पहले तू वाली बात चल रही है। कांग्रेस इंतजार कर रही है बीजेपी की लिस्ट पहले आ जाए। बीजेपी तैयारियां पूरी तरह से मंडलवार बैठकों के साथ करने जा रही है, उसकी नजर कांग्रेस की सूची पर है। तो कहीं न कहीं सूची जो है वो 2-3 दिन में बाहर आने ही वाली है और इसके बाद जो है ये मैदानी रण बिल्कुल खुला हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भंवर, बने रहिए आप भी हमारे साथ लगातार। भारत दीक्षित भी हमारे साथ बने हुए हैं। भारत, जैसा कि आप से अभी जब बात हो रही थी और आपने जब इतिहास बताया, तो कहीं ना कहीं इतिहास जो है वो पक्ष में बीजेपी के जरूर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियां हर बार हर चुनाव में अलग होती हैं। भारत, हर बार दूसरी बार से जो चुनौती होती है वो अलग होती है और कहीं ना कहीं जो सामने वाला चुनौती को लड़ने वाला है वो भी अलग होता है। अगर इस बार की बात की जाए, क्या लगता है भारत कि सत्ता को बचाना ज्यादा मुश्किल है या फिर सत्ता में सेंध लगाना ज्यादा मुश्किल है? देखिए बिल्कुल खुशबू, दोहरी चुनौती इस बार अगर बात की जाए तो कांग्रेस सरकार के लिए है, क्योंकि जिस प्रकार का चुनाव यहाँ पर इस बार होने वाला है वो बेहद कांटे की टक्कर वाले होने वाला है। इसके साथ साथ ही कई विधायक और मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी इस चुनाव पर दांव पे लगी हुई है, क्योंकि अगर बात की जाए ग्रेटर नगर निगम की बात की जाए तो ग्रेटर नगर निगम में कई विधायक और मंत्री यहाँ पर मौजूद। अगर बात की जाए सिविल लाइन्स जोन की तो प्रताप सिंह खाचरिया बस इसी जोन से आते हैं। वहीं मानसरोवर की अगर बात की जाए तो अशोक लाहौटी पूर्व विधायक हैं वर्तमान में बीजेपी से। वहीं मालवीय नगर की बात की जाए तो कालीचरण सराफ यहाँ पर विधायक हैं। तो ऐसे में कई मंत्री और विधायकों की प्रतिष्ठा है यहाँ पर दांव पे लगी। वहीं हेरिटेज की बात करी जाए तो ऐसी हालात भी हेरिटेज के अंदर है। आप देख सकते हैं कल से नामांकन पत्र दाखिल होने का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी हो गया, लेकिन महज ऑल ओवर 6 नगर निगमों की बात की जाए तो महज 3 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। इससे साफ हो जाता है कि हर पार्षद उम्मीदवार पार्टी से टिकट चाहता है।
तो कितना मुश्किल यहाँ पर पार्टी के लिए हो जाता है, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करना जो जिताऊ कैंडिडेट है। और कांग्रेस ने, जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था, कि विजन साफ कर दिया है, जो जिताऊ पार्षद होगा उसी में से मेयर का चुनाव किया जाएगा। तो ऐसे में और भी महत्वाकांक्षाएं पार्षद की बढ़ जाती हैं। तो लगातार जद्दोजहद वो की जा रही है, जयपुर से लेकर दिल्ली तक टिकट के लिए लड़ाई है वो लड़ाई जा रही है, अलग अलग तरीके से अप्रोच यहाँ पर लगाई जा रही है। लेकिन कांग्रेस बराबर एक एक प्रत्याशी को यहाँ पर छान रही है, उसके लिए कई तरह के नाम है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। इस तरह के वार्डों को छाना जा रहा है जिसमें थोड़ी कांटे की टक्कर है, उसमें से सिंगल नाम की जगह 3 पैनल के नाम मंगवाए जा रहे हैं, और कई वार्ड ऐसे भी हैं जिनमें सिंगल नाम निकल कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा वार्डों में अभी भी असमंजस की स्थिति यहाँ पर बरकरार है, क्योंकि जैसे कि सूत्र बता रहे हैं 100 के करीब ऐसे वार्ड हैं जिनमें सिंगल नाम आने की संभावना है, वो अभी तक आ रही है। लेकिन बाकी के वार्ड दोनों नगर निगमों को मिलाए के बात की जाए तो 250 वार्ड है। ऐसे में 250 वार्डों में से सिंगल नाम का चयन करना बेहद टिपिकल काम है। तो ऐसे में लगातार, जैसे कि कल भी मैं बता रहा था, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ पास पहुंचे थे, और कोई रणनीति है वो यहाँ पर तय की गई है। सभी विधायकों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि पार्षद का ऐसा चुनाव करें, प्रत्याशी का ऐसा चुनाव करें जो जिताऊ कैंडिडेट हो। और जैसा कि बीजेपी ने यहाँ पर कर दिया कि कोई भी व्यक्ति दूसरे वार्ड से जाकर नहीं लड़ेगा, तो सभी पार्टियां, ये दोनों पार्टियां चाहती है कि जिताऊ उम्मीदवार पर ही दाव खेला जाए। और वहीं जैसे कि मैं बता रहा था कि पहले भी बीजेपी का ये गढ़ रहा है, तो बीजेपी लगातार उसको बरकरार रखने की स्थिति में। ऐसे में 2 नगर निगम जब होते हैं तो कांग्रेस के लिए ये भी सबसे पहली बात ये है कि एक नगर निगम में अपना काबिज करे, उसके साथ साथ दोनों निगमों के लिए भी कयास है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियाँ पूरी सोच समझ कर ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगी जो जिताऊ उम्मीदवार होगा। जी बिल्कुल भारत, बने रहिए आप भी हमारे साथ लगातार। राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चलिए इसी बीच हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि जो टिकट के दावेदार हैं वो प्रताप सिंह खाचरियावास के पास पहुंचे, वो तस्वीरें भी सामने आएंगी, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जहां देखिए आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि जो शहर की सरकार बननी है उसके लिए भी चुनौती कम बड़ी नहीं है, क्योंकि देखिए मीटिंग्स पे मीटिंग्स, और सबसे बड़ी बात ये कि एक एक कैंडिडेट काफी सोच समझकर सामने लेकर आया जा रहा है। और चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, पत्ते किसी ने नहीं खोले हैं, ये भी आपको समझना होगा। हालांकि कुछ निर्दलीय जरूर सामने आए हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों में से किसी ने अपने पत्ते नहीं खोले। शायद इंतजार इस बात का है कि सामने वाला आखिरकार किस तरीके से, किस रणनीति के तहत किस कैंडिडेट को उतार रहा है, उसी को देखने के बाद सामने वाला भी अपने कैंडिडेट को उतारना चाहता है। अमूमन ये राजनीति में काफी कुछ होता है, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष है कि आखिर आप जब किसी जगह से लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपके सामने वाला कौन है, उसकी शक्तियां कौन सी होंगी, कौन सी चीजों को आप समझ सकते हैं और किस पॉइंट पर आप उसको मात दे सकते हैं। तो ये तमाम चीजें बहुत जरूरी हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज दूसरा दिन है, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, किसी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बिल्कुल। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे लगातार, और ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती है। राजीव देखिए तस्वीरें हमारे सामने आ रही थी, और जो तस्वीरें आ रही है वो इसी बात की तस्दीक करती है जो हम लगातार कह रहे हैं। राजीव देखिए पहले तो एक निगम होता था तो इतनी चुनौती थी, अब जब डबल निगम की सरकार है तो चुनौतियां अपने आप में बढ़ जाती हैं। और कहीं ना कहीं जब बात यह है कि बोर्ड अपना बनेगा, बहुत कुछ डिपेंड करता है, इसीलिए शायद ये वजह है कि एक एक कैंडिडेट काफी सोच समझ कर उतारा जाएगा इस चुनाव में भी। निश्चित रूप से देखिए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस वक्त जो बीजेपी के प्रभारी हैं जोगेश्वर गर्ग, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि एक एक कैंडिडेट के बारे में अलग अलग जिलाध्यक्ष क्या कहते हैं, मंडल अध्यक्ष क्या कहते हैं और क्या क्राइटेरिया रहेगा। जरा तस्वीरें देखिए कि बायोडेटा जो इनके पास पहुंचते हैं, अभी तक लोग जो उनको बायोडेटा, सर आपको लगता है कि एक एक कैंडिडेट पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आप शायद टिकट आप वेट करें कि कांग्रेस पहले लिस्ट जारी करे उसके बाद आप जारी करेंगे? नहीं, अब इतना इंतजार करने का समय नहीं है। कांग्रेस अपना काम करेगी, हम हमारा काम कर रहे हैं, और अब बेस्ट कैंडिडेट ढूंढ के निकालने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास भी चॉइस बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारा राज नहीं है तो हमको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, वैसी स्थिति नहीं है। हर वार्ड में हमारे पास काफ़ी टफ कंपटीशन है, और बराबरी के अच्छे कार्यकर्ता, जीतने लायक कार्यकर्ता, जिताऊ टिकाऊ ऐसे कार्यकर्ता हमारे सामने है। चयन करना मुश्किल हो रहा है कि ए को पकड़ें कि बी को पकड़ें, ऐसी परिस्थिति है हमारे सामने। इसलिए हम हमारे ढंग से काम कर रहे हैं। और मैं जहाँ तक मेरे पास खबरें हैं, कांग्रेस में ज़्यादा सिर फुटबल है और ज़्यादा मारामारी है, गुटबाजी वहाँ ज़्यादा है, और इसलिए
हम ज़्यादा बेटर। कई हिसाब तो अपने जोगेश्वर गर्ग का यही कहना है कि कांग्रेस में सिर फुटबॉल ज्यादा है। हमारे यहाँ तो स्पष्ट है, कल शाम को टिकट जो है वो जारी कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप इस बात को इस पहलू से समझना, 2 नगर निगम, एक जो बोर्ड है उसके अंदर 80 और उधर 80, 100, आप सोचिए कि 80 से 160, जिस तरीके से वार्डों के लिए 160 लोग और हर एक क्षेत्र से 5 से 10 लोग अप्लाई कर रहे हैं। आप सोचिए कि बिल्कुल कितना मुश्किल होगा राजीव, ये बिल्कुल समझा जा सकता है। भंवर देखिए, एक एक सीट के लिए जब 10 से और ज्यादा कैंडिडेट आएंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है चयन करना। और लगातार हमने इस दौरान ये भी देखा है भंवर की आरोप ये जरूर लग रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी में गुटबाजी है, और कहीं ना कहीं दोनों ये बात कह जरूर है लेकिन गुटबाजी तो दोनों में ही दिख रही है। लेकिन मुश्किल ये है कि उन 10-12 कैंडिडेट्स में आखिर किनको सेलेक्ट किया जाए ताकि जो जीत है वो सुनिश्चित हो किसी भी पार्टी के लिए। देखिए, गुटबाजी तो दोनों ही दलों में है, बीजेपी में भी है और कांग्रेस में भी है। और बीजेपी में तो कोटा की अगर बात की जाए तो गुटबाजी ने दर्शन भी करा दिए हैं। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने कल ही अपने समर्थकों के साथ एक बैठक की है जिसमें बहुत से दावेदार पार्षद पदों के प्रत्याशियों के मौजूद थे। देखिए, कोटा में कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण, ये दोनों जो नगर निगम है, ये दोनों विधानसभा क्षेत्रों के भी नाम है। कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है और कोटा दक्षिण जो विधानसभा है वहाँ फिलहाल बीजेपी का विधायक है। लेकिन कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण नगर निगम में करीब करीब 30 वार्ड पड़ते हैं बगल की तीसरी विधानसभा लाडपुरा के, और लाडपुरा से भवानी सिंह राजावत 3 बार विधायक रहे हैं। अब हालांकि वो विधायक नहीं है, वहाँ से बीजेपी की कल्पना देवी विधायक हैं। तो ये जो 30 टिकट हैं, ये 30 टिकटों में से कितने टिकट कल्पना देवी के कहने पर दिए जाएंगे और क्या इन टिकटों में भवानी सिंह राजावत समर्थकों का भी कोई शेयर होगा, इस बात को लेकर बीजेपी में सिर फुटबॉल शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में सबसे मजबूत जो फिलहाल स्तंभ है जिसके इर्द गिर्द पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है वो है शांति धारीवाल। लेकिन जो विधानसभा में प्रत्याशी रहे हैं, लाडपुरा विधानसभा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, उनको कितना उसमें बैलेंस किया जाएगा, उनकी कितनी मानी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। तैयारियों की बात करें तो बीजेपी कल तक परसों तक लगातार आवेदन लिए जा रही थी। 1000 से अधिक एप्लीकेशन बीजेपी को मिले हैं। कांग्रेस ये काम पहले ही कर चुकी है और जो भी आवेदन मिले हैं उनको अब पेनलाइज किया जा रहा है। इसमें संगठन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। कांग्रेस की तरफ से जो रविंद्र त्यागी शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो पैनल बनाने का सारा काम कर रहे हैं और बीजेपी में जिलाध्यक्षों के अलावा मंडलवार बैठकें लगातार ली जा रही है। कोटा उत्तर नगर निगम की बीजेपी की प्रभारी किरण माहेश्वरी और कोटा दक्षिण नगर निगम की बीजेपी के प्रभारी सांसद अर्जुन मीणा दोनों कोटा में है और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को कोटा नगर निगम चुनावों के लिए बीजेपी ने कोऑर्डिनेटर बनाया है। राजेंद्र राठौड़ भी कोटा में है और लगातार मंडलवार बैठकें ले रहे हैं। तो फिलहाल पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है वो सूची होने से पहले इसी बात पर हो रहा है कि किस तरह से प्रॉपर कैंडिडेट को निकाल करके बाहर लाया जाए और जो आपस में गुटबाजी है, किस नेता के कहने पर कितने टिकट बटेंगे और टिकटों में किस नेता का कितना शेयर होगा, इसको भी बैलेंस करना। भंवर, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जरूर उहापोह की स्थिति तो हम देख ही पा रहे हैं भारत, लेकिन इन सब के बीच जो फैसला है वो आला कमान का ही होना है और कहीं ना कहीं जो संगठन है, चाहे दोनों मुख्य पार्टियों की हम बात करें, अगर संगठन काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है इस चुनाव में। देखिए, बिल्कुल खुशबू, संगठन को सक्रिय होना ही पड़ेगा क्योंकि कंडीशंस अब ऐसे आने वाली हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जहां वार्डों में सिंगल पैनल का नाम आ रहा है उसमें कोई दिक्कत यहां पर नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही 17 तारीख को जब पार्टी टिकट की घोषणा करेगी तो कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर 2 मजबूत प्रत्याशी खड़े हुए हैं। अगर ऐसे में पार्टी एक को यहां पर टिकट देती है तो दूसरे का जो विरोधाभास है वो यहाँ पर सहन करना पड़ेगा। कई प्रकार की एंटी गुट भी यहाँ पर खड़े होंगे तो उनसे कैसे निपटा जाएगा उसकी भी तैयारियां है संगठन को साथ साथ करनी पड़ेगी। क्योंकि पिछले चुनावों में कई बार ऐसा देखा जाता है, हर चुनाव में, आज बात की जाए विधायक के चुनाव में भी आप देख लीजिए, नगर निगमों के चुनाव में देख लीजिए, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है जब 2 कैंडिडेट्स जिताऊ कैंडिडेट आपके सामने होती हैं और आपको उनमें से चयन करना होता है एक का। ऐसे में जब टिकट एक को दिया जाता है तो दूसरा फिर आपके खिलाफ विरोध की ऐसी प्रकार की हरकतें यहाँ पर करता है, तो उससे किस प्रकार निपटना होता है उसकी भी तैयारियां उसके साथ साथ करनी पड़ती है। क्योंकि कई बार पार्टी को इसका खामियाजा है वो यहाँ पर उठाना पड़ता है। तो लगातार संगठन ही इस प्रकार के कामों में जुटा हुआ है, लगातार ऐसी तैयारी कर रहा है कि अगर ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जाए तो दूसरे प्रत्याशी को किस प्रकार से हैंडल यहाँ पर किया जाए, तो उसको लेकर भी रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है। क्योंकि कई बार ऐसे प्रत्याशी टिकट में पार्टी के प्रत्याशी को हरा देते हैं।
तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी संगठन को यहाँ पर उठाना पड़ता है। तो बिल्कुल। लगातार संगठन की बात की जाए तो सत्ता की बात की जाए, लगातार इस पर होमवर्क यहाँ पर किया जा रहा है कि किस प्रकार के प्रत्याशी को टिकट है वो यहाँ पर दिया जाए, जिससे किसी बिल्कुल। प्रकार का विरोधाभास की स्थिति का सामना है वो यहाँ पर पार्टी को नहीं बिल्कुल करना बिल्कुल पड़ेगा। लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए और बातचीत करने के लिए। देखिए, चाहे राजीव हो, भंवर हो या फिर भारत दीक्षित हो, जो बातें कही गई उससे एक बात तो क्लियर है कि ये चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है जैसा कि बाकी अन्य चुनाव, और इसलिए शायद सभी इसमें इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर देखिए जो बैठकों का दौर है वो लगातार चल रहा है। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज क्योंकि दूसरा दिन है और ऐसे में जो बातचीत का दौर, मीटिंग्स का दौर वो लगातार चलता हुआ